कहते हैं कि वक्त बहुत कुछ भुला देता है, कुछ भारी गलतियों के ऊपर धूल की परतें भी डाल देता है। कुछ शायद ऐसा ही हो रहा है। 12 जून को क्रैश हुई AI-171 एयर इंडिया की इस क्रैश की सिलसिले में ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान। शुरू में तो हमने बहुत चारों ओर मीडिया में इसका दर्द झलका, डिमांड्स आई कि इसकी इंक्वायरी हो, कौन दोषी, बोइंग दोषी या एयर इंडिया दोषी या पायलट दोषी या को पायलट दोषी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अब हम ऐसे आलम पर हैं जहां कोई विदेशी मीडिया, विदेशी एक्सपर्ट अब एयर इंडिया के क्रैश की बात ही नहीं करता। समाप्त हो चुका है। और विदेशी मीडिया को तो छोड़िए, अगर मैं भारतीय मीडिया में भी कौन थे कैप्टन सुमित सबरवाल, कौन थे को पायलट क्लाइव कुंदर, कौन सा AI-171, कहाँ गए? वो मौतों की एक्सप्लेनेशन की जिम्मेदारी किसकी है? हो हल्ला हुआ तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकल आई, उसने भी बड़े तिरछे अंदाज में सबको क्लीन चिट दे दी सिवाय एक व्यक्ति को, और एक बड़े ही चालाकी की तरीके से ये दर्शाने की कोशिश कर दी कि शायद गलती पायलट की भी हो सकती है। कुछ क्लियर नहीं था, ना हाँ ना ना। और इस कंफ्यूजन के ऊपर सारी की सारी विदेशी मीडिया और विदेशी ताकतें इस घोड़े पे सवार हो गईं और तेजी से भाग गईं एक नए नैरेटिव के लिए को लेकर के कि भाई सारी गलती तो कैप्टन सुमित सबरवाल की थी। कुछ देश की आवाजें थीं जो मैं कहूंगा बहुत ही ब्रेव और बहुत ही हार्ड वर्किंग कर्मठ पायलट के साथ खड़ी रही, लेकिन वो आवाजें विदेशी मीडिया की ताकतों के आगे तो बहुत छोटी है। और हम इंतजार करते रहे कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जिसमें पायलट 1 वर्सेस पायलट 2 की बातें हो रही, नाम भी नहीं आ रहे हैं, उस प्रारंभिक रिपोर्ट की एक फाइनल रिपोर्ट भी आएगी। हफ्ते महीनों में बीत गए, अब साल में बीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं ये देश और इसके देशवासी डिजर्व करते हैं उनके देश में घटी हुई सबसे बड़ी विमान हादसे इस दशक का, उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और चलिए मेरी और आपकी बात छोड़िए, क्यों नहीं हक है उन लोगों का जिन्होंने परिवार छोटे हो गए, जिन्होंने प्रियजनों को खोया? क्यों नहीं हक है उन लोगों को ये जानने का कि हुआ क्या, गलती किसकी थी, किस कंपोनेंट में प्रॉब्लम आई? और जानने का हक है इसकी सच्चाई उन सब लोगों को जो विमान से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अगर कोई गलती विमान की है तो क्या ये गलती दोबारा हो सकती है? और अगर ये गलती है तो इसको रोकने के लिए, दोबारा होने से रोकने के लिए क्या किया गया? इसकी जवाबदेही है। कौन खड़ा है हमारे साथ? और कब तक हम धूल की परतें बिछा बिछा करके, कंफ्यूजन फैला फैला करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य को नजरअंदाज करने की आदत डालते रहेंगे? तो क्या हुआ AI-171 का? क्या हुआ सुमित सबरवाल का? क्या हुआ क्लाइव कुंदर का? और क्या हुआ उन 250 लोगों का जो उस विमान में सवार थे, और वो 25-30 बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन उनकी जिंदगियां छोटी हो गई उस मेस में जहां वो विमान घुस गया? क्या हुआ सच का? कभी सोचा है?